साहब, जैसे ही रात को 1 बजते हैं, पता नहीं वो कुत्ता उस कुएं में देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये कहानी है उस आखिरी गांव की जहां जिंदगी सिर्फ मौत के इंतजार का दूसरा नाम थी। कहानी उस रात की है जब आसमान से तारे गायब थे और हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई थी। कहानी है एक बेजुबान की जिसने वो देख लिया जो इंसान नहीं देख पाए, और एक ऐसी गद्दारी की जिसने अपनों को ही पीठ पीछे से काट दिया। क्या होता है जब देश की हिफाजत करने वालों को ही मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है? क्या होता है जब एक कुत्ता अचानक पागलों की तरह जमीन खोदने लगता है, क्योंकि कुएं के तल में जो मिला वह किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे न खड़े कर दिए तो कहना। अगर वीडियो दिल को छुए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सुंदरपुर भारत और एक बहुत ही चालाक दुश्मन देश की सरहद पर बसा हुआ आखिरी गांव था। यहाँ के लोग मजबूत थे क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने सिर पर मौत का साया नाचते देखा था। गांव के बाहर जो इलाका था वहां दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी और कंटीले तार थे जो 2 देशों को बांटते थे। इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम कोई आम लड़का नहीं था, वह भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात था। विक्रम जब भी छुट्टी लेकर गांव आता था तो गांव का हर बच्चा उसके पीछे पीछे दौड़ता था। विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक गर्व वाली मुस्कान रहती थी। उसके पास एक कुत्ता था, टाइगर। यह एक हट्टा कट्टा देसी कुत्ता था जिसका रंग ऐसा था जैसे तपती हुई रेत। टाइगर की आंखें इतनी तेज थीं कि वह रात के अंधेरे में भी पत्तों की हलचल भांप लेता था। विक्रम और टाइगर का रिश्ता सिर्फ एक फौजी और उसके कुत्ते का नहीं था, वे दोनों भाई जैसे थे। विक्रम की मां अक्सर हंसते हुए कहती थी कि मेरा बेटा तो एक ही है, लेकिन भगवान ने उसे 2 जिंदगियां दी हैं, एक उसकी खुद की और दूसरी इस टाइगर की। दिन मजे से कट रहे थे, लेकिन फिर वो रात आई जिसने सुंदरपुर की किस्मत ही बदल दी। यह सर्दियों की एक बहुत ही सर्द रात थी। अचानक सरहद पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई। आसमान जैसे आग उगल रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। 2 दिन बाद जब गोलीबारी रुकी तो सेना की एक टुकड़ी गांव आई। उन्होंने विक्रम की मां को बताया कि उनकी टुकड़ी पर बहुत भयानक हमला हुआ था और विक्रम लापता है। कुछ दिन बाद सेना ने विक्रम को शहीद घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि विक्रम की बंदूक और उसकी वर्दी का एक टुकड़ा खून से सना हुआ मिला है, इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। विक्रम की बूढ़ी मां और उसकी छोटी बहन जैसे टूटकर बिखर गए। पूरे गांव ने मिलकर विक्रम को श्रद्धांजलि दी। सब रोए, लेकिन एक था जिसने एक भी आंसू नहीं बहाया, वह था टाइगर। उस दिन से टाइगर बिल्कुल बदल गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर में नहीं रहता था, बल्कि गांव के बाहर एक पुराने और सूखे कुएं के पास चला जाता था। वह कुआं बहुत पुराना था और गांव वाले उसे मनहूस मानते थे। कहा जाता था कि सालों पहले उस कुएं का पानी अचानक लाल हो गया था और तब से उसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। कुएं के आसपास झाड़ियां उगाई थी और लोग उधर जाने से भी डरते थे, लेकिन टाइगर ने अब वही अपना ठिकाना बना लिया था। दिन भर वह उस कुएं की मुंडेर पर लेटा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन असली डरावना खेल तब शुरू होता जब रात के ठीक 1 बजते। जैसे ही घड़ी में 1 बजता, टाइगर अचानक उठ खड़ा होता। उसके शरीर के बाल खड़े हो जाते और वह पागलों की तरह उस सूखे कुएं के अंदर झांक कर जोर जोर से भौंकने लगता। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतना गुस्सा होता था कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। गांव के लोग डरने लगे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यह कुत्ता पागल हो गया है। कुछ ने कहा कि विक्रम की आत्मा इस कुएं में भटक रही है और टाइगर उससे बात करता है। गांव के सरपंच, जो कि एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी थे, जिनका नाम धन सिंह था, उन्होंने सख्त हिदायत दी कि इस कुत्ते को यहां से भगाओ। लोग उसे पत्थर मारते, डंडे से डराते, लेकिन टाइगर वहां से नहीं हटता था। वह थोड़ी दूर जाता और फिर वापस उसी कुएं के पास आकर भौंकने लगता। टाइगर की नजरें हमेशा उस कुएं की गहराई पर टिकी रहती थीं, जैसे वह कुछ ऐसा देख रहा हो जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। कभी कभी वह कुएं के पास की मिट्टी खोदने लगता था और फिर निराश होकर और जोर से चिल्लाता था। करीब 3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन भारतीय सेना की एक नई टुकड़ी उस इलाके में गश्त के लिए आई। इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर अभय कर रहे थे। अभय और विक्रम दोनों एकेडमी के दिनों से बहुत पक्के दोस्त थे। जब अभय को विक्रम के शहीद होने की खबर मिली तो वह अंदर से टूट गया था। उसने खुद अपनी पोस्टिंग इसी खतरनाक इलाके में करवाई थी ताकि वह अपने दोस्त की कमी को महसूस कर सके और उसके परिवार का ध्यान रख